तो पहला था मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ देयर पीरियोडिक मींस होता रिपीट होता है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन एक हमारे साइंटिस्ट है मॉजले, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर एग्जैक्टली एटॉमिक मास बट दैट डिपेंड मोर ऑन द atomic number. So he gave the concept of atomic number. On that he gave the modern periodic law given by Moseley. दोनों है इस पे, दोनों ठीक है। मेंटलीव भी रखते हैं, कुछ में V होगा कुछ में F होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Some books are writing Mendeleev, some are writing Mendeleev, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें दोनों स्पेलिंग ठीक है। ये सब इंडियन थोड़ी ना कि यार वो F था कि हुआ था, तो वो बुक्स के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस करते हैं कुछ लोग, उसके हिसाब से दोनों ही करेक्ट है, कोई नाम में प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या होता है मेंडलीव लॉ, क्या होता है, सॉरी व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये बोलता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन, मतलब अगर प्रॉपर्टी रिपीट होता है एक सीक्वेंस के बाद, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर atomic numbers, atomic numbers, atomic numbers। बेसिकली हम डायरेक्टली एक बार थोड़ा आइडिया लेते हैं कि व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल आइडिया एग्जैक्टली। देखो एक होता है यहाँ पर लिख दिया, छोटा सा था ना 3 पॉइंट। देखो यहाँ पर क्या होता है फॉर एलिमेंट, हाउ द एलिमेंट आर क्लासिफाइड, द एलिमेंट व्हिच आर हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर प्लेस्ड टुगेदर इन द पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम ये देखते हैं व्हेन वी टेक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं इसका, रफ आइडिया लेते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें कौन से ग्रुप हैं, देखो इसमें हम लिखते हैं हाइड्रोजन को हम लिख सकते हैं पहले भी, बट हाइड्रोजन एक्चुअली ब्रिजिंग एलिमेंट पे तो काम करता है। एनीवे आई एम राइटिंग हियर थोड़ा आइडिया होगा तो प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे डायरेक्टली। टेबल का आइडिया होना चाहिए आपको पहले इसमें। यस बड़ा है क्या, ड्रॉ कर लो यार। तो आइडिया होगा ना कि टेबल में कौन से कहाँ पे एलिमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़े प्रॉपर्टीज में, तो थोड़ा सा स्टडी करना इजी होता है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए टेबल का पहले। डायरेक्ट में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा लिखा है ग्रुप नंबर। इसमें क्या होता है, देखो वर्टिकल कॉलम जिन्हें होता है ग्रुप्स,
ये आपका ग्रुप नंबर 1, ये ग्रुप्स हैं, और when you take they are the vertical columns, we call them groups. Vertical columns are called groups. There are 18 groups. Number from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. और एक आता है इसमें the horizontal rows are called periods. First, second, third, fourth, 5, 6, 7. We call them periods. What are periods? They are the horizontal rows. We call them periods. I hope it is visible. What are periods? They are horizontal rows. कितना आपके periods हैं इसमें? ये 7 periods. 1 to 7 लिखते हैं. Bottom पे जो separate लिखते हैं यहाँ पे, एक को बोलते हैं lengthenites, और एक इस पर 4f सीरीज एलिमेंट होता है, we call them 4f सीरीज एलिमेंट्स, और एक उसके नीचे होता है actinides. They are called 5f series elements. 5f series elements. एलिमेंट कौन से होते हैं, याद है आप लोग को? पहले चलो इतना ड्रॉ कर लीजिए, फिर भरते हैं इसको आराम से हम लोग. ये थोड़ा पीरियोडिक टेबल का डिस्क्रिप्शन आइडिया होने से प्रॉपर्टीज पढ़ना शुरू करेंगे इसके बाद हम लोग. पहले का जो हिस्ट्री वगैरह अभी कोर्स में हटा दिया ऑलरेडी, एनसीईआरटी हटा दिया था, पहले भी हटा चुके थे, तो उसका रिक्वायरमेंट नहीं है पढ़ने के लिए. हो गया? नहीं सर. नहीं सर. हो गया सर. चलिए शुरू करते हैं. देखो इसमें एलिमेंट कौन से आपको एलिमेंट फिल करने हैं. पहले में कौन सा एलिमेंट आता है? हाइड्रोजन. यहाँ पे एक्सट्रीमेंट पे हीलियम होता है. एक्चुअली हाइड्रोजन क्या होता है, इसको बोलते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट बोलते हैं. मींस हाइड्रोजन क्या होता है, इसका पोजीशन फिक्स नहीं होता है, फिर भी चूंकि हमें अभी लिखना है, वी राइटिंग हियर. हाइड्रोजन आप पढ़ेंगे जब इसका एक चैप्टर भी हमारा है क्लास 11 में, हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स. वहाँ पे टॉपिक आता है डिस्कशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल. क्या होता है, हाइड्रोजन रिजेंबल इन सम प्रॉपर्टी टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स एंड सम प्रॉपर्टी रिजेंबल ग्रुप 17 एलिमेंट्स. We write normally hydrogen here, means joining to group 1 one side, group 17 other side. But for simplicity I am writing here. Element के according नाम लिखा है. Second क्या पाएगा इसमें, lithium, बेरिडियम, then serial में बोरॉन,
कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, सीरियसली लिखते हैं। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, फिर क्या था इसका यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यू कैन स्पीक आउट विद, यू कैन टेल अगर याद है आप लोगों को तो। यहाँ पे क्या है इसमें नेक्स्ट है पोटेशियम, कैल्शियम, फिर क्या आता है स्कैंडियम। हाँ बोलते रहो ये। टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट। मैंगनीज का मतलब आयरन, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक, यस वेरी गुड। हीलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। क्रिप्टन। इतना तो याद रखना कंपल्सरी सबको है, इतना तो कम से कम कर लीजिए अगर आगे याद ना हो पाए तो। आई विल टेल यू सम ट्रिक्स टू मेमोराइज द एंटायर टेबल रफली, आपको यू कैन मेमोराइज। अगला आता है, इसके बाद आता है इसमें आफ्टर पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, उसका उसके बाद zirconium, niobium, molybdenum, technetium, praseodymium, sodium, palladium, silver, cadmium, iridium, क्या क्या सर इरिडियम कहाँ गया इसमें? indium, हाँ इंडियम, इंडियम होता है इंडियम। हाँ tellurium, iodine, cesium, barium, सीजियम, बेरियम, barium. लैंथनम। लैंथनम का होता है एटॉमिक नंबर 57। फिर गैप आता है, जो एलिमेंट फॉलो करते हैं लैंथनम को उनको होता है लैंथेनाइड्स। द एलिमेंट यहाँ पे आएगा हाफनियम विच हैव एटॉमिक नंबर 72। उसके बीच में आते हैं 14 एलिमेंट्स, वी कॉल देम एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। अब इसको फिल करते हैं आगे। Cerium, ये रेडॉन होता है एटॉमिक नंबर 86। देन वी हैव फ्रांसियम एटॉमिक नंबर 87, रेडियम 88, then we have actinium 89 atomic number, then again we have element following actinium, we call them actinides। फिर आपका जो अगला आता है एलिमेंट्स में आफ्टर, हाँ जी रदरफोर्डियम आता है RF। एक्चुअली ये टेबल जो एलिमेंट आगे वाले हैं दे आर आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। रदरफोर्डियम आएगा RF, then we have DB डब्लियम, then we have SG सीबोर्गियम, फिर बोहरियम BH, then we have after बोरियम हेस्सियम HS। उतना से आगे चाहिए नहीं आपको, सब तो एलिमेंट है सिंथेटिक एलिमेंट है, दे हैव वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ। MT DT सॉरी DS डर्मस्टैट शेप बोलते हैं इसको है, रोंटिजीनियम CM। इतना ही लिख लीजिए। यहाँ पे आते हैं लैंथेनाइड्स, हमारे आते हैं लैंथेनाइड्स में एलिमेंट सीरियम, yttrium, इसमें होता है सीरियम से होता है सीरियम, सीरियम के पहले हाँ लैंथनम होता है। इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, 58 होता है सीरियम का। आगे आता है इसमें जो 89 के बाद आता है 90 थोरियम।
ये आपका है लुटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 71, थोरियम का आएगा 90 आता है, इसका आता है 104, रदरफोर्ड का आता है एटॉमिक नंबर 104। उसके बाद जो पहले कौन सकते हैं था ठीक से मिल जा। इसका होता है एटॉमिक नंबर 103 लॉरेंसियम। हो गया। Right, sir. So what is under xenon? हाँ जी, Sir, under xenon. समझाने की क्या बता रहे हो? Sir, under xenon, which is that element? यार समझाने क्या पूछ रहे हो लोग? जीनोन, हाँ sir. हाँ, उसके नीचे. रेडोन, आरएन, एटॉमिक नंबर 86। ओके, अंडर जीनोन, ओके ओके। 86 इसका एटॉमिक नंबर होता है, रेडोन होता है एलिमेंट ये, नोबल गैस। Sir, AU के बाद से क्या लिखा? मरकरी, एयू मरकरी, Hg, गोल्ड मरकरी, थेरियम Tn, Pb, लेड बिस्मिथ, पोलोनियम, एस्टाटीन, रेडोन, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम। यहाँ पे क्या है, आफ्टर एक्टिनियम जो एलिमेंट आते हैं उनको बोलते हैं एक्टिनाइट्स। इनका सीरीज का नाम होता है 4f सीरीज। का मीनिंग क्या होता है ये पूरा लिख दो, फिर बताता हूँ। मुझे थोड़ा आइडिया होना चाहिए टेबल का, क्योंकि हमें पढ़ना है प्रॉपर्टी का वेरिएशन, कि हाउ द प्रॉपर्टी चेंज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड हाउ द प्रॉपर्टी कैन चेंज ऑन मूविंग along the period. Sir, SG के बाद? BH बोहरियम,
HO के नीचे सर HO कहाँ है? ES। मैं आपको एलिमेंट का ही भेज रहा हूँ फोटो, मतलब कौन से एलिमेंट का बेसिकली क्या क्या यूजेस हैं। कंप्लीट हुआ? सर 1 मिनट लैब में मैंने कुछ फोटो भेजा आपको एक अपने दूसरे नंबर से। पता नहीं यहाँ जाएगा नहीं जाएगा सेकंड फोटो। किसी ने सारे सारे एलिमेंट के ऊपर भेज दिए। मैंने भेजा, किसी ने नहीं है, मेरा ही फोटो सेकंड नंबर है यार, और कौन भेजेगा? ओके सर, ओके ओके। जा नहीं रहे बाकी हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ हाँ, सभी एलिमेंट का हिस्ट्री मतलब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है ब्रीफ में, एक दो लाइन में। उनका फोटो मतलब उनका नेचर है एलिमेंट का, बाकी जा नहीं रहा सेकंड ग्रुप में। बहुत बड़ी फाइल थी ना एक्चुअली, कॉपी नहीं हो रहा पूरा जाने का, कॉपी नहीं जा रहा है काम पर भी। ओके, लिख दिया पूरा।
तो इस एलिमेंट में क्या क्या हमें जनरल देखना है, थोड़ा उसको देखते के बारे में। कंप्लीट हो गया? देखो इसमें क्या होता है, पहला आता है एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे जो एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी क्या होता है, ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स। देखो इसमें क्या होता है, ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स वी कॉल देम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है, इन दीज एलिमेंट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द H को छोड़ के, एक्चुअली H इज नॉट द मेटल बट बिल्कुल दिखाएंगे यहाँ पे ये। तो क्या होता है इसमें, दे हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मींस इसमें होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स s ऑर्बिटल्स, सो वी कॉल देम s ब्लॉक एलिमेंट्स। और क्या होता है, कौन से हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड 2। ग्रुप 1 एंड 2 आर कॉल्ड s ब्लॉक एलिमेंट। why we call them s block element, because in them the last electron enter s orbitals, so we call them s block elements। ठीक है, अगला आता है ग्रुप नंबर 13 to 18 are called as p block element। why we call them p block element, p block elements। इसमें हीलियम को छोड़ देंगे, हीलियम में क्या होता है उसमें, इसमें why we call them p block element, because in these element the last electron enter p orbitals, last electron enters p orbitals, so we call them p block elements। हीलियम का एक्सेप्शन यहाँ पे है, हीलियम में नहीं होता है बिकॉज, बट हीलियम क्या होता है, नोबल गैस होता है, तो वी आर प्लेसिंग ऑल द नोबल गैस इन द सेम ग्रुप टुगेदर, सो हीलियम इज प्लेस्ड अलोंग विद द रिमेनिंग ग्रुप एलिमेंट। तो हीलियम को छोड़ के क्या होता है, रिमेनिंग एलिमेंट में क्या होता है, इनका 13 to 18 जितने एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर, उनमें क्या हुआ, वी कॉल देम p block element। why we call them p block element, because in these element the last electron enter the p orbitals। क्योंकि होता क्या है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट वे। एक होता है वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स एज s block, p block, d block, f block एलिमेंट्स, ये सबसे कॉमन होता है। डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग व्हिच ऑर्बिटल्स। फिर क्या होता है, ग्रुप नंबर, इतना लिख दिया, लिख दिया पूरा यहाँ तक। अगला आता है ग्रुप नंबर, आगे होता है 3 to 12। ग्रुप नंबर 3 to 12 we call them d block elements। why we call them d block element, again logic same होता है, because in this case the last electron enter in d orbitals। why we call them d block element, here last electron enters d orbitals, so we call them d block elements। और एक होता है lanthanide and actinides, इनको बोलते हैं क्या, f block elements। इन्हें क्या होता है, f block elements, जो लास्ट में दिए हुए हैं। तो f block में क्या होता है, f block elements में दो सीरीज आती हैं, f block elements, इनमें कोई सेपरेट ग्रुप नहीं होता है, they are all taken as member of group 3। they are taken as the member of group 3 because they follow lanthanum and they follow actinium। तो इनका ग्रुप सेपरेट नहीं होता है, we place them at the bottom of the periodic table separately as 4f series element, we call them lanthanides। why we call 4f series element, because यहाँ पर क्या होता है, in these element the last electron enters f orbitals। when last electron enter f orbitals we call them f block elements। last electron enter f orbitals, so we call them f block elements। समय में तो एक होता है कि वी कैन टेक एलिमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑन दिस ब्लॉक सीरीज। ब्लॉक में क्या होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इट डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस ऑर्बिटल्स वी कैन कॉल देम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, हीलियम को छोड़ के रिमेनिंग क्या हुआ सब केसेस में द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग पी ऑर्बिटल्स, इनको बोलते हैं 3 to 12। ये होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये इसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स को बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फॉर देम देयर इज नो सेपरेट ग्रुप।
For them there is no separate group, they are taken as member of group 13 only, group third only. Lanthanum को follow करते हैं lanthanides, they follow actinium, we call them actinides. ठीक है, ये हुआ इसका बेसिक क्लासिफिकेशन. याद कैसे करना एलिमेंट को है, तो वी कैन मेमोराइज एलिमेंट बाय राइटिंग सम सीक्वेंसेस. वैसे आपको ट्रिक्स याद होंगी, लिखाते हैं कुछ लोग पहले भी पढ़े अपने हुए ट्रिक्स में. तो यू कैन ट्राई टू मेमोराइज एलिमेंट ग्रुप वाइज in S and P block elements, group wise and in S and P block elements, and period wise for the D block elements. तो अगर हम देखते हैं S block element में कौन से हैं, ग्रुप वन को बोलते हैं एल्कली मेटल्स. हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं होता है तो उसको छोड़ देंगे आपके लिथियम, सोडियम, potassium, rubidium, cesium, francium. How to memorize the element serial wise? लीना, ने, की, रब से फरियाद. थोड़ा हिंदी लिख रहा हूं मैं, अंग्रेजी में है. फरियाद, लीना, ने की. लीना हुआ लिथियम के लिए, ने हुआ सोडियम का सिंबल, की पोटेशियम, रुबिडियम, रब मतलब भगवान जी. पंजाबी में रब दी सॉन्ग, भगवान जी का. से फरियाद, सीजियम का सिंबल लिखा है से के लिए. ग्रुप 2 में एलिमेंट कौन से आते हैं, वी कॉल देम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ग्रुप 2 में एलिमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसमें कौन से एलिमेंट आते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम. हाउ टू मेमोराइज, बेटा मांगे या बेटा या बेटी जो लिख लीजिए. बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, पिताजी राजी हैं, रेडी हैं. मतलब यू कैन मेमोराइज बिकॉज़ में याद होना चाहिए ग्रुप में कौन से एलिमेंट का सीक्वेंस क्या होता है, बिकॉज़ द प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वेरिएशन, वहां पे ये इंपॉर्टेंट होता है. फिर देन टेक ग्रुप 13 एलिमेंट्स या थे पी ब्लॉक एलिमेंट में, वी कॉल देम बोरॉन फैमिली. पहला मेंबर होता है बोरॉन, सो नेम इज बोरॉन फैमिली. बोरॉन, यू कैन मेमोराइज द सेंटेंस ऐसे कर सकते हो, दोनों मिला के पढ़ लेंगे. बाल गंगाधर, इंडिया तिलक. बाल गंगाधर तिलक है ना, आपने इंडिया बीच में डाल दिया है. बाल गंगाधर, इंडिया तिलक. फिर अगला आता है ग्रुप 14 एलिमेंट्स, वी कॉल देम कार्बन फैमिली. पहला नंबर कार्बन होता है. इसमें कौन से एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. You can memorize the sentence कार्तिक, शिव, गणेश. भगवान शंकर जी की फैमिली का पूरा मेंबर्स हैं, कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती. पूरा शंकर जी फैमिली है, कार्तिक, शिव, गणेश, संग पार्वती. मेमोराइज द सीक्वेंस. आपको अगर आप पहले से हाँ पी ब्लॉक का दिखा रहा हूँ, ये यहाँ 13 पी ब्लॉक है ना, ये तो एस ब्लॉक में चलेगा 2, ये सब पी ब्लॉक है. 13 to 18 भी कॉल देम पी ब्लॉक एलिमेंट्स. थोड़ा एलिमेंट याद होने से प्रॉपर्टीज को पढ़ना इजी होगा सीरीज वाइज. कंप्लीट हो गया. अगर आपको अपने सेंटेंस कुछ आपने पढ़े होंगे बच्चों ने, बहुत सारे 9th में बच्चे पढ़ लेते हैं उसको रट्टा मारने के लिए कुछ सीक्वेंस होता है, टीचर बताते हैं. अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो यूटिलाइज दिस सीक्वेंसेस. ये हो गया आपका एस ब्लॉक का.
In P block we can take remaining group 15 elements. We call nitrogen family. पहले मेंबर का नाम से होता है नाइट्रोजन फैमिली. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. एलिमेंट का भी नाम याद रखना है कि एलिमेंट का नाम भूल गया. नाना, पापा, आंसू, सब बीमार. Then group 16 elements, that is called oxygen family or also called chalcogens. Chalcogens. इसका मीनिंग क्या होता है? Ore forming elements. Ore क्या होता है? मेटल्स के, they are mostly found in sulfide or oxide form. तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम. मेमोराइज द सेंटेंस. उससे टीपो. उस सिंपल ऐसे रट्टा मालूम ना, एलिमेंट का सिंबल है. हिंदी पढ़ते हैं उससे टीपो. सॉरी, टीपो का नकल माना होता है ना, टीपो, उससे टीपो. अगला है ग्रुप 17 एलिमेंट्स. वी कॉल देम हैलोजेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स. हैलोजन का मीनिंग होता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन. फेस CBI एट होम. फेस CBI एट होम. 13 लिखा पूरा, 13 का एलिमेंट का. थर्टीन एलिमेंट लिख दिए ग्रुप 13. Yes. तो यहाँ पे आता है ग्रुप 18. वी कैन कॉल देम नोबल गैसेस बिकॉज ऑफ इनर्ट नेचर. ग्रुप 18 एलिमेंट्स, नोबल गैसेस. कौन से एलिमेंट आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन. हाउ टू मेमोराइज? हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रीना. हीना, नीना और करीना की जीरोक्स रीना. याद होता है क्या एलिमेंट का नाम? एटलीस्ट ग्रुप वाइज आप लीजिए. इसमें एस और पी में ग्रुप वाइज ही होते हैं. फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर इन द ग्रुप सीक्वेंस, ग्रुप वाइज. डी में क्या होता है? वी हैव टू मेमोराइज इन द पीरियड वाइज. Sir, only group 18 will have 6 elements, right? ग्रुप 18 दिया है, क्या लिखा है? Sir, सिर्फ उसमें 6 elements होगा ना? हाँ 6 एलिमेंट है ना इसमें. एक्चुअली हीलियम एक्स्ट्रा आता है ना. हीलियम तो बेसिकली क्या होता है? इट इज नॉट इन्वॉल्विंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल्स, बट फिर भी क्या है? नोबल गैस होता है. वी आर प्लेसिंग नोबल गैस along with the other noble gases. ये याद होगा सारे? नहीं हुए याद? होपफुली याद हो जाएंगे. if you just revise 3 to 4 times you can memorize element group wise. group wise सही होता है इनको, because जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि इनका हाइड्राइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या ऑर्डर क्या होगा, कंपाउंड एलिमेंट का कंपाउंड का, तो फिर ये आपको एलिमेंट याद होना चाहिए ग्रुप वाइज. फिर एलिमेंट सारे एलिमेंट्स का नाम भी याद. नाम तो यार रखना पड़ेगा. याद हो जाए नाम तो कौन सा मुश्किल है इसमें. मोस्टली आपका एस ब्लॉक पी ब्लॉक का ही नाम चाहिए होता है. डी ब्लॉक में तो खाली हमारे इंपॉर्टेंट है 3D सीरीज का एलिमेंट इंपॉर्टेंट है उसमें. तो 3D तो आपको याद होता ही है ना. जिंक तक जो है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक तक याद होता है सब बच्चों को यार.
खत्म हो गया इतना? Sir, 1 minute. एक मिनट सर। F के नीचे क्या है सर? हैलोजन से ग्रुप 17 क्लोरीन, Chlorine. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर्टीन, Cl। सर कोई इंग्लिश मेनोनिक भी पता है? क्या सर कोई इंग्लिश मेनोनिक भी पता है? इंग्लिश का यार किसके लिए? पता नहीं बहुत सर क्यों? इंग्लिश आयोडीन के नीचे सर क्या है? एटी, एस्टेटिन, एट होम। थोड़ा तो हिंदी आता नहीं आता हिंदी? सर हिंदी आता है लेकिन मतलब याद करने के लिए बनाने पड़ेंगे। वैसे तो मुश्किल नहीं है यार, एलिमेंट याद होना हमारा एम क्या है, एलिमेंट याद होना एम हमारा है। बाकी हिंदी तो वैसे भी नहीं पढ़ाता हूँ ज़्यादा, बोलता हूँ हिंदी बिकॉज बच्चे ज़्यादा हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं इसलिए, नहीं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लैंग्वेज का, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी। एनीवे लिखा पूरा इतना कंप्लीट हो गया? एक मिनट सर, लास्ट करीना की जीरोक्स रीना, मतलब ये हीना, नीना और करीना की मतलब इकट्ठा लिख दिया है, जीरोक्स रीना। आपको पढ़ना पड़ेगा 3-4 बार, पढ़ लोगे 5 बार, पढ़ लोगे 3-4 बार, पढ़ोगे बार तो ये आपका एलिमेंट याद हो जाएगा। कोई हमारा एम है एलिमेंट्स, इसका हमारा एम नहीं है, ये आपको हेल्प करता है इसको याद करने के लिए और कुछ नहीं है। गॉट इट? कंप्लीट हुआ बच्चे लोग? हाँ सर। Now we can try to memorize D block elements. In D block element जो 3D 4 D block में क्या होता है कि last electron enter which orbitals, तो name is taken accordingly, we call them 3D series elements. 3D series का मीनिंग क्या होता है? last electron enter 3D orbitals, 3D series element, 4D series element, 5D series elements and we have 6D series elements। ये हमारे 4 सीरीज के एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, 3D, 4D, 5D and 6D। मीन्स क्या होता है? इन दिस केस द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर 3D ऑर्बिटल्स, तो नेम इज 3D सीरीज एलिमेंट्स। व्हेन 4D में इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ तो 4D 5 3D 4D 5D हमको चाहिए, 3D सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे बिकॉज इसमें एलिमेंट सारे एलिमेंट दिए हैं 6D के, दिए आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। हाउ टू मेमोराइज बाय द वे एलिमेंट्स का नाम कैसे करना है? इसमें आपका एलिमेंट प्रोसेस स्कैंडियम, यू कैन मेमोराइज सेंटेंस स्कूटी मिला के पढ़ा, स्कूटी व्हेन कार में, स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। ये एलिमेंट का सिंबल डायरेक्टली निकल कॉपर जिंक। यू कैन मेमोराइज 3 to 4 टाइम स्कूटी वैन कार में फेंको, मतलब स्कूटी वैन कार में फेंको निकल कॉपर जिंक टू मेमोराइज दीज एलिमेंट्स। अगला आपका आता है 4D सीरीज एलिमेंट में आता है यट्रियम, how to memorize elements name here? यारी, जरा, निभाना,
मौत तक रुकावटें राह पड़े अगर कड़ी। सेंटेंस है पूरा, यारी जरा निभाना मौत तक रुकावटें राह पड़े अगर कड़ी। रास्ते मुश्किल अगर कड़ी पड़ती है तो भी यारी निभाई जाती है, सिंपल है। अगला आता है इसमें 5D सिटी एलिमेंट के एलिमेंट कौन से हैं? लेंथनम, इसका सेंटेंस क्या बनता है? इसको पढ़ेंगे, ला हफ्ता, हफ्ता वसूली वाला कहेंगे ला हफ्ता, वरना रोज इधर पिटाई और होगी। कोई गुंडा है, बदमाश है मान लेते हैं, डिमांड करता है हफ्ता वसूली का, कहेंगे ला हफ्ता, वरना रोज, मिला के पढ़ा है रोज, REOS के लिए, इधर पिटाई और होगी। अगला है आपका एलिमेंट 6D वाले, ये अगर ना भी चलेगा तो चलेगा, फिर भी आपको लिखता हूँ यहाँ पे एक्टिनियम है, 89 एटॉमिक नंबर होता है। फिर आपका आता है इसके बाद में RF रदरफोर्डियम, DB, इसका कैसे सेंटेंस बनाएंगे? अच्छा RD शर्मा, एक बुक है ना मैथमेटिक्स का, RD शर्मा का, अच्छा RD शर्मा की बुक में, वही है बुक में है मैथ्स के डैशिंग रेंज के कोण। अच्छा RD शर्मा की यहाँ शब्द है की बुक में है मैथ्स के डैशिंग रेंज के कोण। याद करना, करिए, लास्ट का छोड़ो क्या चाहे तो। इनफैक्ट खाली 3D हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मैंने पूरा लिख दिया है। फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाउ टू मेमोराइज द एलिमेंट सीक्वेंस वाइज। में अच्छा नहीं लग रहा है ना, अभी अगर पकड़ के खींच देगा तो गया वहाँ का काट चुका है, इसको तालु बारे। साइड करो ना।
कंप्लीट हो गए बच्चे लोग?